और आज हैं 10 अक्टूबर। अभी शाम 5 बजने वाले हैं और अभी पहाड़ियों के पार धूप लगी हुई है। ये मेरे घर के ठीक सामने का नज़ारा है। आज फ़िलहाल आसमान साफ लग रहा है। पहाड़ी के उस पार वहाँ धूप निकली हुई है और अभी मैं आपको वहीं लेके जा रहा हूँ। और यह मेरा पसंदीदा रास्ता जहाँ मैं शाम को रोज़ घूमना पसंद करता हूँ। तो अभी हम उन्हीं पेड़ों के बीच पहुँच गए हैं पहाड़ पर, ऐसी जगह पे जहाँ पर अभी शाम ढल रही है, सुनहरा प्रकाश मेरी तरफ आ रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो कौन कौन से हैं, और जो भगवान आदि शंकराचार्य थे उन्होंने उनको क्रमशः लिखा। कई लोगों ने उसे बहुत अच्छी तरह से गा भी रखा है और वो सुनने में भी बहुत मधुर लगता है और उसका अपना आध्यात्मिक प्रभाव भी है। तो कभी कभी ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, खासकर तब जब आप शिव के प्रति श्रद्धावान होते हैं। इनको बोलने का भी एक क्रम है। देखो इस जगह से मेरी परछाई कितनी लंबी दिखाई दे रही है, क्योंकि एकदम सनसेट हो रहा है ना अभी। तो ये रास्ता तय करके मैं यहाँ तक आ गया और यहाँ से वापस चलूँगा मैं, और यहीं से मैं आपको बताता हुआ चलूँगा 12 ज्योतिर्लिंग स्त्रोत के बारे में, और क्रमशः बताऊँगा जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो इस पूरे भारत में भगवान शिव के एकमात्र स्वरूप माने गए हैं। यही स्वरूप हैं। अगर आप भगवान शिव की आराधना करना चाहते हैं, पूजना चाहते हैं, किसी भी ऑब्स्टैकल से अपनी लाइफ में ऊपर आना चाहते हैं, तो इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी एक का या 12 के 12 का सहारा लिया जाता है। उनका क्रम नहीं बदलना चाहिए। कोई चीज़ तभी महत्वपूर्ण होती है जब वो एक क्रम में, एक सिस्टमेटिक तरीके से चलती है आगे। फर्स्ट स्टेप, फिर सेकेंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप। जैसे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से। तो पहले नंबर पे जो ज्योतिर्लिंग आता है उसका नाम है भगवान सोमनाथ का। और इसके लिए जो उन्होंने श्लोक कहा, पहला श्लोक वो था, सौराष्ट्र देशे विशदे तिरम्ये ज्योतिर्मयम चंद्रकलावतंसम भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णम तम सोमनाथम शरणम प्रपद्येत। तो इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ज्योतिर्मयम चंद्रकलावतंसम, कोई वसंतम कह देते हैं उसको, वो गलत हो जाता है, वतंसम है वो। तो इसका मतलब ये है कि जो सौराष्ट्र देश में स्थित हैं जो भगवान शंकर, जिनमें चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, जो चंद्रमा के अधिपति हैं, चंद्रकला उसको लिए हुए हैं अपने अंदर, उसका प्रकाश लिए हुए हैं, उसकी शांति लिए हुए हैं। भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णम, भक्ति प्रदान करने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं। ऐसे भगवान शंकर को हम प्रणाम करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। पहला श्लोक। और पहली जो आप चीज़ पूजोगे जब शिव की आप पूजन करते हो शिव का, तो ये सोमनाथ भगवान का। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे मल्लिकार्जुन भगवान का। श्रीशैल श्रृंगे विबुधाति संगे तुलाद्रितुंगे पिमुदा वसंतम। यहाँ पर वसंतम ही है। तम अर्जुनम मल्लिक पूर्वमेकम नमामि संसार समुद्र से तुम। तो इसका मतलब भी यही है कि जो श्रीशैल पर्वत श्रृंखला है वहाँ पर जो रहते हैं और बुद्धिमान लोगों के साथ रहते हैं प्रसन्नतापूर्वक, ऐसे भगवान शिव जो इस संसार रूपी समुद्र के एकमात्र सेतु हैं, पुल हैं, ब्रिज हैं। आप देखते होंगे ना, पल में ही प्रलय हो जाता है, कैसा कैसा हो जाता है, कैसी कैसी लोगों के साथ घटनाएं हो जाती हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो उन सब से बचाते बचाते, सारे कष्टों से बचाते बचाते इस संसार को हमारे अध्यात्म में भव सागर कहा गया। भव सागर यानी बहुत बड़ा समुद्र, अपार जल ही जल है, जिसमें पानी ही पानी है और उसके पार जाना है। बहुत दुस्तर होता है, बड़ा विचित्र होता है, वहाँ आदमी ऐसे ही पार नहीं जा सकता। तो उससे पार जाने के लिए यहाँ पर मल्लिकार्जुन भगवान की प्रार्थना की गई है और उनसे कहा गया है कि आप इस अपार दुस्तर समुद्र को पार करने के लिए, ये संसार की ऑब्स्टैकल वाले समंदर को पार करने का एकमात्र ब्रिज है, एकमात्र पुल है, सेतु हैं आप। तो ये हो गए दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे महाकालेश्वर, और उनका श्लोक है, अवंतिकायां विहितावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। तो उसका मतलब ये होता है, उज्जैन नगरी में जो रहने वाले हैं, अवंतिका को उज्जैन भी कहते हैं, और वहाँ जो रहने वाले हैं भगवान, और जो अकाल मृत्यु हरते हैं। अकाल मृत्यु मतलब मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा, घटना, दुर्घटना, किसी एक्सीडेंट की वजह से जिनकी जान चली जाती है, तो ऐसी घटनाओं को रोकने वाले जो हैं, अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम।
तो ऐसे भगवान महाकाल की हम आराधना करते हैं। महासुरेश हैं जो, सुरेश का मतलब ये होता है जो देवताओं के भी देवता हैं, जो सारे छोटे मोटे देवताओं के भी देवता हैं, तो उनको सुरेश बोला जाता है। 3 क्लियर हो गए हैं, पहले सोमनाथ, दूसरे मल्लिकार्जुन भगवान, तीसरे महाकालेश्वर भगवान। अब चौथे नंबर पे आते हैं ओमकारेश्वर भगवान, और उनका श्लोक है, जैसा शिव 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में लिखा हुआ है वैसा ही मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। बिल्कुल एग्जैक्ट है ये, एकदम प्रोनाउंसिएशन भी इसका ओके है। आप इसको ऐसे ही रिसाइट कर सकते हैं, बिल्कुल भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कावेरी का नर्मदयो पवित्रे क्षमागमे सज्जन तारणाय सदैव मान्धातुपुरे वसंतम ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। ये पवित्र जो नदियां हैं कावेरी और नर्मदा, इनके तट पर, इनके संगम पर, जहाँ पर दोनों नदियां मिलती हैं, उस पवित्र देश में समागमे सज्जन तारणाय, जो अच्छे लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनके पास बहुत सारी सिद्धियां हों या बहुत ज़्यादा पावर हो, लेकिन फिर भी वो सच्चे लोग हों, उनको इस संसार से उबारने के लिए, इस संसार से पार लगाने के लिए और उनकी सहायता करने के लिए जो भगवान अवतीर्ण हुए हैं अपने ज्योतिर्मय रूप में, ज्योतिर्लिंग स्वरूप में, उनका नाम ओमकारेश्वर भगवान है। तो ये हो गया चौथा श्लोक। और 5वां है, पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतम गिरिजा समेतम सुरासुरारादितपाद पद्मम श्री वैद्यनाथम तमहम नमामि। उत्तर पूर्व की दिशा में प्रज्वलिका का मतलब होता है शमशान, जहाँ पर हमेशा अग्नि जलती रहती है। सदा वसंतम गिरिजा समेतम, गिरिजा का मतलब होता है माँ पार्वती। तो पूर्वोत्तर, उत्तर पूर्व में जो प्रज्वलिका वाला स्थान है और जहाँ पर भगवान शिव माँ भवानी के साथ विराजमान रहते हैं, जो सुर और असुर दोनों ही, मतलब ये नहीं कि केवल देवता ही देवता, ऐसे भगवान वैद्यनाथ को हम प्रणाम करते हैं। और आपको तो पता है, देवताओं ने तो करी हो ना करी हो उतनी अच्छी आराधना और तपस्या, लेकिन असुर जो थे, राक्षस जो थे, वो तो भगवान शिव के भयानक तपस्वी रहे और भयानक भक्त रहे हैं, और उन्होंने एक से एक आशीर्वाद भी, एक से एक वरदान भी लिए हैं भगवान शिव से। तो यहाँ पर इसी बात को इंगित किया गया है, कहा गया है कि सुरासुराराधितपाद पद्मम श्री वैद्यनाथम तमहम नमामि। अब आए हम छठे नंबर पे, याम्ये सदंगे नगरेति रम्ये विभूषितांगम विविधैश्च भोगै सद्भक्ति मुक्ति प्रदमीशमेकम श्रीनागनाथम शरणं प्रपद्येत। बहुत सुंदर नगर में जो रहते हैं, याम्ये सदंगे नगरेति रम्ये विभूषितांगम विविधैश्च भोगै, सब तरह के भोग जो उनके आसपास रखे रहते हैं उनसे विभूषित हैं, यानी उनसे सजे हुए हैं। अच्छी तरह की भक्ति, अंधभक्ति नहीं, कॉन्शस भक्ति जो आपको देती है, एक बौद्धिक प्रयास जो आपका होता है वो देने वाले और मुक्ति भी देने वाले हर चीज़ से। तो ऐसे नागेश्वर भगवान की हम शरण में जाते हैं, हम उनकी वंदना करते हैं। श्री नागनाथम शरणम प्रपद्येत। अब आते हैं 7वें नंबर के ज्योतिर्मय स्वरूप पर, केदारनाथ जी का, और उनका श्लोक है, महाद्विपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रै सुरासुरैर्यक्षमहोरगाद्यै केदारमीशं शिवमेकमीडे। तो यहाँ पर सब केदारनाथ जी की महिमा गाई गई है। 400 सालों के लिए केदारनाथ जी बर्फ़ में ढके हुए थे, बद्रीनाथ भी 400 साल पहले ही अभी अस्तित्व में आए हैं, बर्फ़ से निकल करके, मतलब थे तो बहुत पहले से, लेकिन 400 सालों तक बर्फ़ में ही ढके रहे, वहाँ कोई जा नहीं पाया। ये हिस्ट्री है। अभी 8वें नंबर पर आने वाले हैं, और 8वें में है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की बात, जो वहाँ दक्षिण भारत में पड़ती है। सह्याद्रि शीर्षे विमले वसंतम गोदावरी तीर पवित्र देशे यद्दर्शनात् पातकमाशुनाशम प्रयाति तम त्र्यंबकमीशमीडे। त्र्यंबकेश्वर भगवान जिनके दर्शन मात्र से पातक का नाश हो जाता है। ये पातक क्या होता है? पातक लग गया कहते हैं ना इसको, छुआछूत लग जाए, पातक पाप भी लग जाए, कुछ ऐसी परेशानी हो जाती किसी के ऊपर, कोई हवा अगर आ गई, ऐसी मान्यताएं होती हैं। अध्यात्म में भी ऐसी मान्यताएं हैं। तो ऐसी भी मान्यता है कि अगर जिसने एक बार
यहाँ त्र्यंबकेश्वर के दर्शन कर लिए तो उसका ये सारा पातक उतर जाता है। तो इस श्लोक में यही बताया गया है। अब इन्हें क्रम से पढ़ना है, बिल्कुल भी क्रम को गड़बड़ नहीं करना है। अगर आप कोई पुस्तक लेंगे तो उसमें भी आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा और बाय हार्ट आप पे हो जाएगा। जो वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कहीं इधर उधर से आप सहायता लेकर के उसका एग्जैक्ट मीनिंग भी निकाल सकते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी निकाल सकते हैं कि इसका मतलब रियल में क्या होता है। और 9वें हैं रामेश्वरम भगवान। सुताम्रपर्णी जलराशि योगे निबध्यसे तुम विशिखैर्संख्यैः श्रीरामचंद्रेण समर्पितं तम रामेश्वराख्यम नियतम नमामि। जिस जगह पे भगवान श्री रामचंद्र ने सेतु का निर्माण किया, उससे पहले भगवान शिव की पूजा की थी और उस जगह पे उन्होंने एक शिवलिंग बनाया था, तो वही रामेश्वर नाम से आगे चल के विख्यात हुआ। तो ये उसकी महिमा है। रामेश्वराख्यम नियतम नमामि का मतलब ये है कि जो नियम है, जैसा नियम है वैसे मैं प्रणाम करता हूँ रामेश्वर भगवान को। तो यहाँ नियम का बड़ा महत्व होता है। कोई चीज़ किसी सिस्टम से होती है, डिफाइन होता है सिस्टम, पहले एक भी चीज़ फालतू नहीं होती उस पर। कुछ भी आप अपने मन से जोड़ नहीं सकते, कुछ भी आप अपने मन से हटा नहीं सकते। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जो डिजायरेबल इफ़ेक्ट हैं वो मिलने से रहे फिर। तो नियतम नमामि, इसलिए उन्होंने कहा कि रामेश्वराख्यम नियतम नमामि, जैसा नियत है, जैसा नियम है, उसी नियम से मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और 10वें नंबर पर हैं भगवान भीमाशंकर। यम डाकिनी शाकिनिका समाजयी निषेव्यमाणम पिशिताशनैश्च सदैव भीमादिपद प्रसिद्धम तम शंकरम भक्तहितम नमामि। जो डाकिनी और शाकिनी ये भूत प्रेतों के द्वारा जिनकी सेवा की जाती है, जो सेवित होते हैं, और ऐसे भगवान भीमाशंकर जो अपने भक्तों का हमेशा भला ही चाहते हैं, हित ही चाहते हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये हम पहुँच गए 10वें में। अब 11वां है जो बहुत ज़्यादा आपने ट्रेंडिंग में भी सुना होगा और लोग गाते भी हैं उसको। और 11वें नंबर पर आते हैं विश्वनाथ भगवान। सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हतपाप वृंदम वाराणसीनाथमनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रबद्धे। तो काशी विश्वनाथ की आराधना है ये, जो आनंद पूर्वक एक घने जंगल में रहते हैं। सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हतपाप वृंदम, जो सारे पापों के विनाशक हैं। आनंद कंदम मतलब आनंद के एक पीस के, मेंटल पीस के जो रूट कॉज है किसी के अंदर। तो ऐसे भगवान विश्वनाथ की आराधना करते हैं। और 12वें नंबर पर हैं इलापुरे रम्य विशाल केस्मिन् समूल्य संतम च जगद्वरेण्यम वंदे महोदारतर्स्वभावम कृष्णेश्वराख्यम शरणम प्रबध्येत। तो जो कृष्णेश्वर भगवान हैं 12वें नंबर पर हैं। तो इस तरह ये पूरे 12 ज्योतिर्लिंग पूरे हो जाते हैं। ये मस्ट हैव इन्फॉर्मेशन है, ये आपको याद होना चाहिए। आप कभी भी इसको गा सकते हैं, कहीं भी बैठ करके। थोड़ा पवित्र दशा में होंगे तो और अच्छा रिजल्ट रहता है। तो अभी कुछ इस तरह का मौसम है यहाँ, और शाम ढलने को आई है। चारों तरफ एकदम शांत वातावरण है जैसा आप देख रहे हैं। और लोग भी अभी आप जाते हुए देख रहे होंगे, जो काम से लौट आए हैं। 5 बजे छुट्टी का टाइम होता है, तो जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं वो लोग लौट आए हैं। और अभी जंगल का माहौल है इस तरह का। तो एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को शेयर करनी थी। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको कुछ इससे और नई जानकारी मिली और क्रम पता चले तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कमेंट में। और अगले वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। किसी और वीडियो में मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।